हम यहाँ बात करेंगे कि क्या बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 साबित होने जा रही है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि यार बॉर्डर 2 जो है वो गदर 2 की तरह आगे बढ़ रही है और शायद उसे भी क्रॉस कर लेगी। तो इसमें सबसे पहला इंडिकेशन जो है, मैं टॉप 5 इंडिकेटर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहला इंडिकेशन है वो ये है कि फिल्म की मजबूत ओपनिंग और उसकी बहुत तेजी से होती हुई ग्रोथ, ये पहला पॉइंट है जो आपको दिखा रहा है कि फिल्म उस तरफ बढ़ रही है। तो मजबूत ओपनिंग, पहले दिन जो है 30 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, दूसरे दिन जो है वो 36.5 करोड़ रुपए का, तीसरे दिन 50 करोड़ को फिल्म क्रॉस कर गई है। तो इस हिसाब से देखें तो बहुत मजबूत ओपनिंग मिली है। ये अलग बात है कि गदर 2 की ओपनिंग जो थी वो इस फिल्म से बड़ी थी, वो लगभग 40, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है 40+ करोड़ रुपए की वो ओपनिंग थी। तो इस मजबूत ओपनिंग के साथ में और जिस तरह की ग्रोथ जो है, तीसरे दिन जो है फिल्म आपकी 100 करोड़ के क्लब में खड़ी हुई है, और जिस तरह की ऑक्यूपेंसी अभी दिखाई दे रही है थिएटर्स में, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो। सिंगल स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बताया था रिलीज से पहले ही कि 2 हफ्ते के लिए देश भर के सिंगल स्क्रीन जो है बुक कर लिए गए थे बॉर्डर 2 के लिए। तो 2 हफ्ते तो ये फिल्म लगी ही रहनी है, और चार मतलब दिन के 4 शो चलने हैं, और अगर शो हाउसफुल जाता है तो जो ऑक्यूपेंसी है वो यही इंडिकेट कर रही है कि वो सब कुछ हाउसफुल जाने वाला। और आज जैसे इनिशियल ये रिकॉर्ड आ रहा है कि फुटफॉल्स का रिकॉर्ड बना है इंडियन हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में, कि एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने कोई फिल्म देखी है। तो ये जैसे क्लियर होगा, तो कुल मिलाकर जो है न केवल इस फिल्म की ओपनिंग बड़ी जबरदस्त रही, इसने ग्रोथ भी बहुत फास्ट किया है। दूसरा, ये जो फिल्म है बॉर्डर 2, इसकी जो रिलीज है वो गदर 2 से बड़ी है। गदर 2 जो है लगभग जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 3,500 के आसपास जो है, या 4 इसके बीच में कहीं उसको स्क्रीन मिले थे। लेकिन बॉर्डर 2 जो है 5,000 स्क्रीन जो है, और उसमें पहले दिन करीब 17,000 शो, ये फर्क। तो एक तरफ 3,500 स्क्रीन की ओपनिंग और दूसरी तरफ 5,000, तो आप समझ लीजिए कि यही 1,500 का फर्क आ गया। तो ये जो इतनी बड़ी रिलीज मिली है गदर 2 को, तो इसने निश्चित रूप से इनिशियल जो है उसको फायदा मिला है। और आज जैसा यह है कि भाई सबसे ज्यादा दर्शक जो है आज देखने पहुंचे हैं, फुटफॉल का रिकॉर्ड बना है जिसके फाइनल फिगर्स जो है आने हैं। जबकि गदर 2 जब रिलीज हुई थी तो बिल्कुल उसमें उसको ओपनिंग भले ही बॉर्डर 2 से बड़ी मिली थी, लेकिन क्योंकि उसकी स्क्रीन जो है, उसकी स्क्रीनिंग जो है इसके मुकाबले कम जगहों पर हुई। यहाँ ये जहां 5,000 का फिगर है, वहीं गदर 2 की स्क्रीनिंग जो थी वो करीब 3,500 थिएटर्स में, स्क्रीन में थी। और हिंदी बेल्ट में खास तौर पर फुटफॉल्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं। जब ज्यादा थिएटर में लगी है तो ज्यादा लोग देख सकते हैं, चांसेस बिल्कुल अपने आप बढ़ जाते हैं। एक फिल्म 100 थिएटर में लगी, एक फिल्म 200 थिएटर में लगी, तो स्वाभाविक है, और फिल्म बढ़िया है तो जब 200 का नंबर आएगा तो वो बड़ा आएगा। तो ये भी एक फायदा, जब ज्यादा लोग देखेंगे तो कलेक्शन ज्यादा आएगा। और पिछले टिकट महंगे होने की बातें तो खैर काफी समय से चल रही, लेकिन हर साल जो है कहीं ना कहीं टिकट के रेट्स में भी ग्रोथ होती जाती है। तो जो 2023 में कीमतें थी, आज जो बड़ी फिल्में, सक्सेसफुल फिल्में हैं, उनके टिकटों की कीमत ऑलरेडी 23 से बढ़ी हुई है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि भाई एक बार फिर से बॉर्डर 2 जो है वो गदर 2 के रास्ते पर जा रही है। तीसरा इंडिकेशन जो है मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडिकेशन जो है जो गदर 2 में था वही बात यहां पे है। गदर 2 में जो बात थी वो थी नॉस्टैल्जिया और उस फिल्म की इमोशनल अपील। ये दोनों चीजें, जो नॉस्टैल्जिया और इमोशनल अपील, ये दोनों चीजें आपको बॉर्डर 2 में भी देखने मिलती हैं। गदर 2 जैसे साल 2001 में आई और 22 साल बाद उसका सीक्वल आया। ये सीक्वल नहीं है, ये आप इसको फ्रेंचाइजी की श्रेणी में रखेंगे बॉर्डर 2 को, लेकिन वो तो गदर के बाद गदर 2 तो कहानी कंटिन्यू हो रही थी। सनी देओल और अमीषा पटेल, उनका जो बेटा था इस फिल्म में बड़ा हो गया, बहू आ रही उनके घर में, तो वो कहानी आगे बढ़ी थी। यहाँ बॉर्डर एक 1971 के वार की कहानी दिखा रही थी 1997 में हमें, और अब जबकि 29 साल हो रहे हैं तो उसी 1971 के वार की दूसरी कहानी दिखा रही है, दूसरे मोर्चों की लड़ाई दिखा रही है। तो ये फ्रेंचाइजी है, लेकिन बात वही है कि वही नॉस्टैल्जिक वैल्यू, क्योंकि जो बात बॉर्डर में थी, जिस तरह से सैनिकों का बहादुरी से लड़ना, उनकी शहादत, और वो जो गाने जो थे उसमें खासतौर पर जो संदेशे आते हैं, तो वो गाना जो है यहाँ रिक्रिएट किया गया है, घर कब आओगे। और उसके अलावा भी जिसमें जो मिट्टी के बेटे जो गाना जो लास्ट में बजता है,
वो आपको एक अलग ही जोन में ले जाता है। तो ये जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी, यार जिन्होंने बॉर्डर देखी थी आज से करीब 29 साल पहले, उनके जहन में वो फिल्म अभी भी है। और आन शेट्टी के साथ आप कह सकते हैं कि एक नई पीढ़ी ने इस फिल्म में एंटर कर लिया। उस फिल्म में सुनील शेट्टी थे, यहाँ उनके बेटे आन है, सनी देओल मौजूद है उस फिल्म में भी, यहाँ भी। तो सनी तो कॉमन फैक्टर है, और सनी की जो इमेज है, सनी का जिस तरह से ऐसी फिल्मों में पर्दे के ऊपर जो एक आप कहते हैं कि विकराल रूप दिखता है, और जिस तरह से वो ललकारते हैं अपने दुश्मन को, या जिस तरह से वो अपने फौजियों का हौसला बढ़ाते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आता है, और उनकी इमेज के साथ में वो जबरदस्त रूप से जेल करता है। तो वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू जो तारा सिंह के रूप में उनकी गदर से गदर 2 तक आई थी, और वो जो उसका पूरा म्यूजिक आया था, सेम चीज आप देखें कि वही नॉस्टैल्जिया, वही इमोशनल अपील जो है, वो आपको बॉर्डर 2 में दिखाई देती है। और आज की तारीख में तो जो माहौल है, आप देख रहे हैं कि एक राष्ट्रभक्ति फिल्में और राष्ट्र की बातें, देश की बातें, और एंटी पाकिस्तान, क्योंकि हमने पिछले ही साल ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो उसका जो जवाब दिया था मुंह तोड़, तो एक अलग ही तरह से जो है माहौल बिल्कुल चार्ज्ड है। तो वो जो इमोशनल अपील है वो भी इस फिल्म में देखने मिलती है, और नॉस्टैल्जिया है। तो ये तीसरा कारण था कि भाई ये तीसरा इंडिकेशन है कि गदर 2 के रास्ते पर बढ़ रही है बॉर्डर 2। चौथा जो मामला है, जो इंडिकेशन हमें बताता है कि ये फिल्म 23 मई गदर 2 की तरह बड़ी बनेगी, या हो सकता है उससे भी आगे निकल जाए, वो है इसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। और साथ ही साथ इसमें ऑडियंस का जो रिएक्शन आ रहा है, ये जो चीज, और ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आप देख ही रहे हैं, बहुत सोशल मीडिया में आपको देखने मिलेगा। फिल्म के जिस तरह से रिव्यूज आए वो आप देख सकते हैं, जिस तरह की खबरें आ रही है, और खुद फिल्म की स्टार कास्ट जो है वो दर्शकों तक पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म की तुलना बॉर्डर से हुई है, नहीं हुई है, या फिर धुरंधर जो इससे पहले तो सिर्फ उसी की चर्चा थी, उससे नहीं हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म एकदम इन फिल्मों से जो पहले आई हुई है, गदर है, गदर 2 है, बॉर्डर है, या धुरंधर है, उनसे कहीं बहुत ही अलग है, बहुत ही हाई लेवल पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे टेक्निकली कहिए, स्टोरी के लेवल पे कहिए, या स्क्रिप्ट के लेवल पे कहिए, लेकिन आप इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बात वही है, वो जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू और वो जो मास अपील जो है, या वो जो इमोशनल अपील है, वो इस फिल्म को बड़ा बना रही है। और कल जब मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था, तो मैंने यही कहा था कि जो सलमान खान की किक का जो डायलॉग मैंने आपको याद दिलाया था कि मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं, वो जो सलमान खान उस फिल्म में बोलते हैं, तो बॉर्डर 2 की स्थिति वही है कि ये भी आपके दिल में आती है, समझ में नहीं। समझ में नहीं आने से मतलब यह है कि भाई आप इसको दिमाग लगा के मत देखिए, आप इसको इमोशंस के साथ देखिए, आप इसको दिल से देखिए। तो ये फिल्म आपको एक अलग ही तरह से नजर आएगी। और लोग जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, उससे बिल्कुल साफ है कि लोग इस फिल्म को दिल से देख रहे हैं। लोग इस फिल्म से अपना कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू की वजह जो है वो अलग है, साथ ही साथ इसमें जिस तरह से सनी देओल के साथ उनका कनेक्शन बनता है, वो जो सनी की इमेज के साथ वो खुद को जोड़ कर देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये है, और ऑडियंस का रिएक्शन हम देख ही रहे हैं। बहुत सारे वीडियो आए हैं सोशल मीडिया में, आप देख सकते हैं। या जैसे आज सनी देओल जो गेटी गैलेक्सी मुंबई में दर्शकों से मिलने गए हैं, आप उसके वीडियो देख लीजिए। या जो लोग ट्रैक्टर में भर भर के, ट्रॉली में भर भर के थिएटर्स में पहुंच रहे हैं, ये सारी चीजें जो है, तो ये ऑडियंस का रिएक्शन आपको इससे पता चलता है, उनका कितना क्रेज है इस फिल्म को लेके, वो आपको पता चलता है। तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और ऑडियंस का रिएक्शन, तो ये मेरे हिसाब से एक चौथा इंडिकेटर है जो ये हमें बताता है कि बॉर्डर 2 जो है गदर 2 के रास्ते पर चल रही है। पांचवा और जो आखिरी है मेरे हिसाब से, जो ट्रेड के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, और जिस तरह से एक हिस्टोरिकल पैटर्न आप जिसे कहते हैं कि जो हमने गदर में देखा, या और भी दूसरी बड़ी फिल्मों में हमें देखने मिलता है कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, उसकी ग्रोथ जो है वो दिखाई पड़ती है, उसके लिए क्रेज दिखाई पड़ता है, उसका जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो लगातार पॉजिटिव होते हुए कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें, तो ये बात जो है आपको बॉर्डर 2 में भी देखने को मिलती है, क्योंकि बॉर्डर 2 जिस तरह से ट्रेड के प्रेडिक्शंस हैं, फिल्म रिलीज होने से पहले तो कई ट्रेड के लोग ये भी मान रहे थे कि ये 40 करोड़ तक इसकी ओपनिंग डे फिगर हो सकती। हालांकि वैसा नहीं हुआ, 30-32 के आसपास के फिगर आते रहे। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से
इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही है, तो ट्रेड जो है, फिल्म ट्रेड, वो इसको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और वो मान के चल रहा है कि गदर 2 की तरह बॉर्डर 2 जो है वो आने वाले दिनों में कई रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। और इसकी पुष्टि जो है हम सुबह तक हमें हो जाएगी कि भाई ये सबसे ज्यादा फुटफॉल्स जो है वो संडे के दिन, आज के दिन हमको देखने को मिले हैं। तो ट्रेड का प्रिडिक्शन है, और साथ ही जो हिस्टोरिकल पैटर्न है कि भाई जैसे जैसे अगर इस तरह की ओपनिंग मिलती है बड़ी, और फिल्म थिएटर में जमी रहती है, दर्शकों के तरफ से उसको एकदम थम्स अप दिया जाता है, तो उसका बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि भाई ये जो है आने वाले दिनों में ये फिल्म बड़ी होने वाली। धुरंधर में भी यही हुआ था। शुरुआती उसको शुरुआत भी अच्छी मिली, और हालांकि थोड़ा बहुत बात ये आई कि उसकी जो उसका पॉलिटिकल झुकाव किस तरफ है, वो उसके अंडरटोन क्या है, ये सारी बातें, लेकिन दर्शकों को वो फिल्म जो है पसंद आ गई। और उसके बाद में जिस तरह से उसका ग्रोथ शुरू हुआ, वही ग्रोथ जो है उसी तरह का ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 में भी दिखाई देने के चांसेस जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आज का जो फिगर है तीसरे दिन का 50 करोड़, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम आने वाले दिनों में क्या होगा, नजर रखें। हर दिन जो है नजर रहेगी। और कल रिपब्लिक डे है, तो कल भी हम शाम को देखेंगे कि क्या फिगर्स आए हैं और क्या रिकॉर्ड बनाया है फिल्म ने कोई नया, या तीसरे दिन से ज्यादा फुटफॉल्स आए हैं, तीसरे दिन से ज्यादा कलेक्शन आया है। तो बॉक्स ऑफिस जो है हम उसकी तो बात करेंगे ही, और उससे जुड़ी हुई कुछ और भी खबरें रहेगी तो बात करेंगे। अब जैसे कुछ चीजें जो है, अब इस फिल्म में जैसे आपने बॉर्डर 2 अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा, या फिर मैंने भी जो वीडियो पहले बनाए थे उसमें ये आपको बताया था कि इस फिल्म में सनी देओल का जब नाम पर्दे पर आता है तो उनके साथ में लिखा होता है कि धर्म जी के बेटे, धर्मेंद्र राज सन। ये चीज जो है ना इमोशनली कनेक्ट कर रही है ऑडियंस को। आज अभी शाम को खबर आई कि धर्म जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, जो हमारा दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, तो वो उनको दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है लोगों के अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस पैदा करती हैं देओल फैमिली को लेके। धर्म जी के साथ तो ये कनेक्ट वो है, हम सभी जानते हैं। फिर पर्दे पर यहाँ लिखा आता है कि धर्म जी के बेटे हैं। ये सब कुछ जो है ये इस फिल्म के और सनी देओल के एकदम फेवर में जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई सनी देओल के लिए भी ये समय, मतलब गदर 2 के बाद में उन्होंने एक जाट फिल्म दी थी, साउथ के मेकर्स ने बनाई थी, उस फिल्म को भी बहुत पसंद किया गया। तो सनी का जो कनेक्ट जो ऑडियंस के साथ है इस वक्त जो है बहुत जबरदस्त रूप से नजर आ रहा है। और दर्शकों के सेंटिमेंट्स के साथ में सनी का जो काम है, जो सनी जिस तरह की भूमिकाएं चुन रहे हैं वो एकदम से कहना चाहिए कि वो जस्टिफाई करते हैं। तो जब दर्शकों का किसी एक्टर के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाता है तो वो उसकी फिल्म देखने जाते हैं। फिर वो ये चीजें भूल जाते हैं कि इसके बारे में किस तरह के रिव्यू आए हैं, या इस फिल्म में कुछ खामी भी हो सकती, कुछ कमी भी हो सकती। जैसे मैंने कहा, फिर उसको दिल से देखते हैं, फिर वो दिमाग से नहीं देखते। तो ये ऐसी फिल्में जो होती फिर आपको आपके दिल में आती, वो समझ में नहीं आती। तो ये सारी चीज, बाकी एनालिसिस वगैरह तो वो टाइम के साथ आगे पीछे होते रहते हैं। मगर इस वक्त जब बॉक्स ऑफिस की बात है कि ये फिल्म कितनी आगे जाएगी, तो ये जरूर नजर आ रहा है कि अगर यही ट्रेंड बना रहा तो आने वाले दिनों में गदर 2 अभी तक की सनी देओल की सबसे बड़ी फिल्म है। तो क्या बॉर्डर 2 अब वो फिल्म होगी या बन सकती है, पोटेंशियल उसमें है, किस तरह के इंडिकेशन जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में सोचा आपके साथ बात करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि 2026 की मतलब जनवरी के महीने में ही अगर कोई फिल्म इतनी बड़ी हो जाती है तो एक तरह का बूस्टर है जबरदस्त ये बॉक्स ऑफिस के लिए, बॉलीवुड के लिए।